नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पेपर हल करने की श्रृंखला में एसआई का पेपर का अध्ययन करेंगे। एसआई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर से बनने वाले हैं इन सभी को आज हम हल करेंगे। ये पेपर 13 सितंबर 2021 को कंडक्ट करवाया था। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आने हैं और 2 घंटे का समय है। पेपर कोड AO है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस पेपर की। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो नहीं है साथियों वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ये 4 नंबर, रवाज। ये नहीं है। लेकिन जो है उनकी बात करते हैं, अलगोजा, सतारा, मशक। ये तीनों ही मुख के द्वारा बजाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? तो साथियों, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर माना गया है, GD बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। तो साथियों, ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना गया है और 2 नंबर में है, 1 का बी हो जाएगा, यानी कॉर्बेट है वो उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा, और 2 नंबर में ए है, कान्हा है वो मध्य प्रदेश, और 3 में डी है, गिर गुजरात, और 4 में सी है, यह है बांदीपुर कर्नाटका। इस प्रकार से 3 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो साथियों, चौथा जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं थे? तो साथियों, नहीं थे के संदर्भ में पूछा है। तो 5वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन युगांतर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। और जो महात्मा गांधी संबंधित थे वो थे हिंद स्वराज, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है? तो साथियों, छठा जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो मुंबई को माना है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों को, यानी उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। तो 7वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन भी 4 नंबर ऑप्शन को माना है। तो इसमें पहला है जो दक्षिण यानी चेन्नई से मिला हुआ है, फिर दूसरा मध्य मुंबई से मिला हुआ है, यानी मध्य मुंबई मध्य में हो जाएगा और दक्षिण में चेन्नई हो जाएगा, और फिर आगे तीसरे में डी है, यानी उत्तर पश्चिम में ये जयपुर आ जाएगा, और चौथे में सी जो पूर्वी क्षेत्र उसमें कोलकाता गिना जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो साथियों, जो नहीं है वो है 8वें में 4 नंबर ऑप्शन माना गया है, श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। ये नहीं है। और जो है औद्योगिक उपक्रमों में से भारत सरकार का उपक्रम है तो वो है 3, ये हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्ट्स लिमिटेड सांबर, और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर। ये तीनों है, लेकिन यहाँ पर नहीं होने के संदर्भ में पूछा तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नौवां जो क्वेश्चन है इसमें निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो नौवां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, यह है सोम कमला अम्बा, जो डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। तो अब आगे 10वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 10वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना जाएगा, राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है ये जिप्सम का। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। तो 11वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका ऑप्शन है जो राइट होगा वो है 2 नंबर माना गया है,
तो इसमें है ए और बी, यानी एक तो पिनाई हो जाएगा जो इंग्लैंड में है और एक दक्षिणी आल्प्स जो न्यूजीलैंड में है। ये सुमेलित युग में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो 12वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है माउंट एल्ब्रूस। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर है वो किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 4 नंबर ऑप्शन है वो 13वें का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादन स्थलों का मिलान कीजिए। तो 14वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है। तो इसमें 1 में बी हो जाएगा, यानी टंगस्टन है वो डेगाना प्रसिद्ध है। फिर आगे दूसरा है ए, मैग्नीज है वो लीलवानी हो जाएगा। और तीसरे में डी है तांबा खेतड़ी सिंघाना। और चौथे में सी है शीर्षजस्ता जावरमाला। इस प्रकार से ये 14वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? साथियों 15वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन जोहान्सबर्ग माना है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां जो क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। तो साथियों जो पठार है उसका नाम है बोराट का पठार, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो साथियों 17वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन को माना है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू जो अर्धशुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का जब गठन हुआ, यानी कब गठन हुआ? तो ये 18वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है 29 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन भी स्पेशल यानी इम्पोर्टेंट है कि प्रारूप समिति का गठन पूछा है। तो प्रारूप समिति का गठन है 29 अगस्त 1947। 18वें का 2 नंबर ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? 19वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागोया औद्योगिक प्रदेश है तो ये कहाँ है साथियों? ये है जापान का। क्वेश्चन 21, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? साथियों 21वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है 51वां संविधान संशोधन 2003। 22वां क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये 22वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ये 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? 23वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है 171। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है और सही उत्तर बताना है। तो 24वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है। तो इसमें बताया है कि पहले में 3 हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होगा। फिर दूसरे में 4 समान नागरिक संहिता है वो अनुच्छेद 44 के तहत होगी। कृषि और पशुपालन है वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत होता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 के संदर्भ में यानी 50 के तहत होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर 1 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं साथियों, निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? तो साथियों ये 25वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है उत्तर प्रदेश।
25वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 2 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 26वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो है 3 नंबर ऑप्शन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 27वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? तो 27वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है। 2 नंबर में बात करें तो ए और बी दोनों आते हैं, ए और बी। ए में है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राजस्थान का लोकायुक्त, ये दोनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो साथियों 28वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 79, यानी 79 नंबर का जो अनुच्छेद है वो इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? 29वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, विधानसभा का सचिव। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? जो नहीं रहा है उसके अर्थ में पूछा है साथियों। तो ये जो 30वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 3 नंबर को माना है, एन माथुर, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों पद पर रहा है? तो 31वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है, एन के बेरवा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो 32वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है, जस्टिस जगत सिंह। ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, लेकिन जो रहे हैं उनकी बात करते हैं। जस्टिस एन के जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस एस सगीर अहमद, ये रहे हैं, लेकिन नहीं होने के अर्थ में पूछा है तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन जस्टिस जगत सिंह ये राइट हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री ने के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो 33वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो मोहनलाल सुखाड़िया, यानी 2 नंबर ऑप्शन को राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो साथियों 34वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है वो व्यक्तियों की आय में अंतर, ये 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 लाख एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो 35वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है, मार्जिन आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक है? तो साथियों कितना है? तो साथियों आरपीसी ने इसको उत्तर है 0.820 माना है, यानी 0.820, 4 नंबर ऑप्शन को राइट माना है, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? साथियों गरीबी का कारण नहीं है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर है वो 2 नंबर को माना है, सामाजिक समावेश। ये है गरीबी का कारण नहीं है, लेकिन जो गरीबी के कारण बनते हैं वो आर्थिक असमानता है, बेरोजगारी है और ऋणग्रस्तता है, ये तीनों मानते हैं। लेकिन इसमें गरीबी का कारण नहीं है के संदर्भ में पूछा है तो सामाजिक समावेश को सही उत्तर माना है। 38वां क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? 38वां जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो साथियों 39वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन घाटे का बजट, ये 4 नंबर ऑप्शन को राइट माना है। 40वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार
राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो साथियों जो सत्य कथन है वो बताने हैं। 40वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है। 3 नंबर में कहा है बी और सी दोनों ही सत्य है, तो बी और सी। बी में है सकल राज्य मूल्यवर्धन में अस्थिर कीमतों 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% है। और सी में कहा है वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.77% रहा है। इस प्रकार से जो 40वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है, बी और सी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो साथियों 41वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, सिंचाई कुओं का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? 42वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है, 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 43 है, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो 43वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना है, घाटे की वित्त व्यवस्था। 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? 44वां जो क्वेश्चन है वह उसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये केंद्रित नहीं है, लेकिन जो केंद्रित है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, स्वावलंबन स्कीम योजना, अटल पेंशन योजना। लेकिन 44वें का जो नहीं होने के अर्थ में पूछा है तो राइट आंसर 4 नंबर को ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। 45वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है। 1 नंबर में कहा है कि A का 4 हो जाएगा, यानी वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण 2, यह JICA के द्वारा ये होगा। फिर दूसरे में यानी B में 3 हो जाएगा, तो B है राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, इसमें WB। फिर है C राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, तो C का है वो 2 नंबर हो जाएगा, यह है ADB। फिर है 4 नंबर यानी D रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा ये। इस प्रकार 45वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है। अब बात करते हैं 46वें क्वेश्चन की। राजस्थान की एमसेंड नीति 2021 का उद्देश्य है, तो साथियों जो उद्देश्य है वो बताना है। तो इनका ये उद्देश्य है प्रदेश की माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट यानी वेस्ट की समस्या का समाधान कराना है। क्वेश्चन नंबर 47, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है साथियों? तो वो प्राप्त करता है 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाभांश एवं बोनस शेयर। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, तो साथियों ये क्वेश्चन है RPC द्वारा डिलीट कर दिया गया है। 48वां क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है रिचर्ड फेमैन, यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, DNA फिंगरप्रिंट्स की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो साथियों 50वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वह एलेक जेफरी एवं सहयोगी, 1 नंबर ऑप्शन को राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो साथियों 51वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना है, 1 जनवरी 2015 है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इस साइड मैंने लगा दिया ये। क्वेश्चन नंबर 51 का 2 नंबर ऑप्शन ये 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 52 है, पहले देखिए साथियों, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं अभी इसी समय, तो ये वीडियो हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0
यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और ये आपको टेलीग्राम की लिंक दिखाई दे रही है। इस टेलीग्राम की लिंक की मदद से आप पुराने पेपर्स हैं उनके आंसर्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे चैनल का लोगो है। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का जो प्रेस बटन है वो प्रेस करेंगे। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। तो साथियों, इसी श्रृंखला में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन, कार्सिनोमा संबंध रखता है। तो साथियों, 52वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर माना गया है। त्वचा एवं म्यूक्स झिल्ली का असाध्य ट्यूमर यानी मेलिग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है। तो 53वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है UNFCCC से 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों, 54वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो जोधपुर माना गया है, 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर यानी 1983 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा हिमनरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है। तो साथ ही 56वां क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है 97वें का, वो है 3 नंबर ऑप्शन अवरक्त तरंगे। भारत का प्रथम उपग्रह है जिसकी संपूर्ण रचना, डिजाइन एवं निर्माण भारत में हुआ है। तो साथियों, वह उपग्रह है आर्यभट्ट। 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन माना गया है। 59वां क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो साथियों, राज्य वृक्ष पूछा है वो हो जाएगा खेजड़ी, 1 नंबर ऑप्शन रहा है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक निब्बल में कितनी बिट्स होती है। तो साथियों, एक निब्बल में 4 बिट्स होती है, 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रसर्वे तरंगे, 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, 62वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना है अजमेर में। अजमेर का शायद तबीजी क्षेत्र है मुझे जहाँ तक याद है, और आप देख लेना। 62 के बाद 63वां क्वेश्चन है, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। तो 63वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो RBC ने 2 नंबर को माना है, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है, यानी पुस्तकें होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न प्रश्न में एक कथन के पश्चात 3 तर्क 1, 2 व 3 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमज़ोर है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन दिया हुआ है, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो तर्क है इसमें जो सही है वो बताना है हमें। तो ये 64वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है, ये है 2 और 3, ये मजबूत तर्क है। तो 2 में कहा है, हाँ यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। तीसरा कह रहा है, नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। तो 64वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना है, 2 व 3 मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिवियम संरचना के रूप में होता है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है हीरा, 3 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 66वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 48 माना गया है। यानी ये श्रृंखला दी हुई है 4, 18, फिर ये क्वेश्चन मार्क दे दिए 100, 180, 294 और 448। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है तो साथियों इसमें 48 नंबर आएंगे, यानी 48 की संख्या, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67वां जो क्वेश्चन है, एक निश्चित कोट भाषा में GOAL को BPMH तथा MIND को OJEN लिखा जाता है तो उसी कोट भाषा में SOAR को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा BPST, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। 68वां क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो RPSC ने 30 माना है, 3 नंबर ऑप्शन राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। तो आगे का है, उपरोक्त तर्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं है। जो वैध निष्कर्ष नहीं वो बताना है। तो पहले हम तर्क देखते हैं। एक RAS बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। सभी प्रोफेसर गरीब है, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर है, कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। आगे इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष नहीं। जो वैध निष्कर्ष नहीं है वो बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर है वो 2 नंबर को माना गया है, कुछ RAS प्रोफेसर है, कुछ RAS प्रोफेसर है। तो ये निष्कर्ष नहीं है, वैध निष्कर्ष नहीं है, बल्कि जो वैध निष्कर्ष है वो है कुछ गणितज्ञ RAS नहीं है, RAS गरीब नहीं है, प्रोफेसर RAS नहीं है। ये तीनों सही बताएं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। यदि सीमा और रिमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। सीमा और रिमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व कितना था। तो साथियों 70वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 6:13 माना गया है। यानी 70वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 में कहा है, एक गरीब यानी एक गांव की जनसंख्या 3,60,000 है। इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नांकित पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो आगे कहा है, नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है। 71वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर माना है, कृषि और व्यापार। तो साथियों आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72वां क्वेश्चन है, कमल एवं लक्ष्मण 2 सगे भाई हैं। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है। नंदिनी कमल की पुत्री है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की माँ का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है एवं दया ओम की पुत्री है। बताना यह है कि प्रेम नंदिनी की क्या लगती है, ये पूछा है इसमें। तो 72वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो चचेरी बहन, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 72वें में। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। तो 73वां जो क्वेश्चन है साथियों इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है, रामविलास पासवान। लेकिन जो पद्म विभूषण से विभूषित है यानी सम्मानित है वो है SP बालासुब्रमण्यम, BB लाल, शिंजो एबे। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है कौन सी कंपनी है। तो साथियों वह कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें है ए में दिया है, वे ख्याल से लिखित शास्त्रीय गायक थे। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो 75वां जो क्वेश्चन इसमें पूछा है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प कौन सा है साथियों, तो वो है 1 नंबर, यानी केवल कथन ए सही है। तो ये है वे ख्याल से लिखे शास्त्रीय गायक थे, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं।
किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये 8,748 है तो इसका क्रय मूल्य कितना था उस समय। तो 76वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 12,000 हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 77, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, तो वह संस्थान कौन सा है। तो साथियों वह संस्थान IIT मद्रास है, यानी 77वें का राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की। तो साथियों 78वें का राइट ऑप्शन है वो सिरिसा बांदला हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। 79 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है। तो साथियों 79वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है म्यूकर, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना गया है ILO। क्वेश्चन नंबर 81 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो साथियों 81वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर को माना गया है, 3 नंबर ऑप्शन को माना गया है। इसका राइट आंसर है वो 4। ठीक है, 4 खिलाड़ियों ने राजस्थान से भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों के शीर्ष स्थान पर रहा। तो साथियों 82वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो RPSC ने उदयपुर को माना है, 1 नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME से कार्य तात्पर्य है। तो 83 जो नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है। तो साथियों 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है निष्क्रिय या मृत SARS कोवैक्सीन 2 द्वारा। 85 नंबर क्वेश्चन है साथियों, BRICS की यानी ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है। तो साथियों 85 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो भारत को माना गया है, यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता। तो साथियों यह जीत नोवाक जोकोविच के द्वारा दर्ज की गई, यानी 3 नंबर ऑप्शन है 86 नंबर क्वेश्चन का वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय तलवारबाज कौन है। जो प्रथम तलवारबाज है वो है साथियों भवानी देवी, यानी 3 नंबर ऑप्शन है राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन वो 1 नंबर को माना गया है कोविड-19 का उपचार हीमोडायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 89 है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ है। तो साथियों जो प्रमुख पीठ है वो है जयपुर के नरैना, यानी नरैना और नारायणा दोनों ही हमें ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। जो कौन मतलब इसमें प्रणेता का पूछा है कि कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन है 90 का वो है विजय सिंह पथिक, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों यह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, स्वराज शब्द का, न कि स्वराज्य, यानी स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन है राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 92, गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो साथियों 92 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है शेखावटी हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था।
93 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है वो विमल शाह, यानी 2 नंबर ऑप्शन माना गया है कि देलवाड़ा मंदिरों का निर्माण विमल शाह के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 94 है साथियों, कन्हड़ देव प्रबंध नामक जो काव्य है उसके लेखक कौन है? तो साथियों उसके लेखक पद्मनाभ है, यानी 94 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 1 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 95, 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। 95 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो साथियों गागरोन जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा, रानी नाथावती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवसार्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या बताइए। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन 18 है गाँव। क्वेश्चन नंबर 99 है, तिवारा कर वसूला जाता था। तो साथियों ये तिवारा कर उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो ये वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। 100वां क्वेश्चन है, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? तो साथियों जो नाथ द्वारा मूल नाम था वो था सिंहाड़। साथियों हमने SI के पेपर के जो 100 क्वेश्चन है उन सभी को हमने अध्ययन कर लिया है। साथियों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पर देख रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और कुछ सुझाव देने हैं या हमारे द्वारा किसी प्रकार की आपको कमी महसूस हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर अवगत करवाइए, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में और बेहतर यानी और अच्छा सुधार कर सकें। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।